साम वंदितु सौवसी दे धुवमचल मणोममं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय वामाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज में बंध अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कोई जीव का जन्म मरण या सुखी दुखी होना उसके कर्म उदय के ऊपर निर्धारित है। तुम उसके कर्ता नहीं हो। किसी अन्य जीव को सुखी दुखी कराने में और किसी अन्य जीव को जन्म मरण कराने में या कोई अन्य जीव तुम्हें सुखी दुखी कराने में या तुम्हारा जीवन मरण कराने में नियामक कारण नहीं है। एक नियामक कारण अंतरंग निमित्त कारण कर्म का उदय। अब 259वीं गाथा से चर्चा क्या चल रही है कि कर्म का उदय बंध के बिना तो होगा नहीं। जब बांधे थे तो कर्म बंध क्यों हो रहा है? तो यह आचार्य देव कह रहे ऐसे परिणाम, कैसे परिणाम? अज्ञान अध्यवसाय वाले परिणाम। ये परिणाम करोगे, अज्ञान अध्यवसाय मतलब मिथ्यात्व के साथ वाले, मिथ्या ज्ञान वाले परिणाम जो है वही कर्मों का बंध कराते हैं। कर्मों का बंध होगा तो उदय आएगा, उदय आएगा तो उस निमित्त से सुख दुख जीवन मरण होगा। और तुम्हें दुख आदि नहीं चाहिए तो फिर कर्म बंध मत करो। अब प्रकरण ऐसा चलेगा आगे 260 261 गाथा में कि पुण्य और पाप दोनों के अध्यवसान समान है। भले ही अज्ञानी जीव अलग अलग कहता है कि साहब शुभ भाव से अशुभ भाव से पाप बंध होता है, शुभ भाव से पुण्य बंध होता है। बट वो कह रहे हैं अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का कर्ता बुद्धि से किया गया ये भाव दोनों का कारण हो सकता। ये चर्चा मुख्यतः से चलेगी। हमने 480 नंबर पेज के ऊपर 259वीं गाथा जैसे नाचार्य की भी टीका देख ली थी हमने। अब उत्थानिका में 480 नंबर पेज के ऊपर 260 गाथा की उत्थानिका में अमृत चंद्र आचार्य देव लिख रहे अथा देवसायम बंध हेतुत्वेना वधायति। अब अध्यवसाय को बंध के कारण के रूप में भली भांति निश्चित करते हैं। अर्थात मिथ्या अध्यवसाय ही बंध का कारण है ऐसा नियम कहते हैं। ये उत्थानिका से क्या समझना? ये कह रहे हैं मिथ्यात्व के साथ जो कोई परिणाम होंगे बंध होगा ही हो। तो साहब मिथ्यात्व के बिना वाले चौथे गुण स्थान और उसके ऊपर उनको बंध नहीं होता है क्या? बंध होता है, उनको भी होता है। बट उनको मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी आदि 41 जो अनंत संसार का कारण है ऐसी प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। जो बाकी की प्रकृतियों का बंध होता है वह अनंत संसार का कारण नहीं। ये इस अपेक्षा से उनको बंध कहा ही नहीं। एक किसको? चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि का है और उसके ऊपर के सभी सम्यक दृष्टि है। उन गुणस्थान वालों को अपने अपने गुणस्थान के अनुसार कुछ कुछ कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता। और जो मुख्य 41 प्रकृतियां है वह चौथे गुणस्थान वाले को नहीं होती, इसलिए उसको बंध नहीं कहा है क्योंकि अनंत संसार का कारण नहीं। और ये जो पहले गुणस्थान वाला जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसे स्व पर का यथार्थ भेद ज्ञान नहीं, जिसे अपनी वस्तु कौन सी पर वस्तु कौन सी ऐसी प्रतीति नहीं हुई है, यह जीव निरंतर बंद कर रहा है। भले ही शुभ का करो या अशुभ का करो। और वो भी कैसे कर रहा है?
शुभ के बंध के साथ में भी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध कर रहा है। शुभ भाव करते हुए कारण क्या? मिथ्याध्यवसाय। मिथ्याध्यवसाय मतलब मलिन परिणाम, दो द्रव्य के बीच में एकत्वपना हो सकते नहीं है वस्तु स्वरूप के अनुसार, बट इसे भ्रम बुद्धि हुई है ये और मैं एक ही। अब ये कुछ भी रह सकता है, पुत्र भी रह सकता है, धन भी रह सकता है, शरीर भी रह सकता है, कुछ भी रहेगा। इनके साथ एकत्वादी बुद्धि के अध्यवसाय, ये पूरी चर्चा यहाँ पे चलेगी। एक बार 260-261वीं गाथा का पाठ करते। दुखी रसुई दे सत्य करे मीजम एव मज्जवसीदम दे तम पाव बंधगम वा पुनस्सव बदगम मोदी मारी मी जीवावेमी य सत्य जम एव मज्जवसीदम दे तम पाव बंधगम वा पुनस्सव बदगम मोदी। पाप को बांधता है पुण्य को करता तू अध्यवसान में मारू जीवाऊ जीव को वो बांधता है पाप को बांधता है पुण्य को। परिणामों से ही सब कुछ हो रहा है, ये चर्चा चल रही है। ऐसा कथन और कोई नहीं कर सकता है, यथार्थ कथन जिनवानी नहीं आ सकता है। किस चीज की वजह से क्या होता है, एग्जैक्ट रोग के ऊपर हाथ लगाने का काम जो है, बराबर रोग का है, किस वजह से हुआ है उसको पकड़ रहे। देखिए गाथार्थ में कह रहे, सत्वान जीवों को मैं दुखित सुखितान, दुखी सुखी करोमि करता हूँ, एवं ऐसा यत्ते अध्यवसितम जो तेरा अध्यवसान है, तत् वही पाप बंधकम पाप का बंधक, पुण्यस्य बंधकम वा अथवा पुण्य का बंधक भवती होता है। सत्वानाम जीवों को मैं मारयामी व जीवयामी, मारता हूँ और जिलाता हूँ, एवं ऐसा यत्ते अध्यवसितम जो तेरा अध्यवसान है, मलिन परिणाम है, मिथ्यात्व के साथ वाला परिणाम है, तत् वही पाप बंधकम पाप का बंधक, पुण्य सबंधकम वा अथवा पुण्य का बंधक भवती होता है। पाप पुण्य का किस अपेक्षा से कहा है, तो किसी को जिलाने के भाव को पुण्य बंधक हो, और किसी को सुखी करने के भाव को पुण्य बंधक हो, और उससे विपरीत किसी को मारने का या दुखी करने का भाव ये पाप बंधक हो। और ऐसा होता ही है। ये इनको इतना फिर से वापस इसकी घुटाई करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, द्रव्य कर्म आंखों से दिखते नहीं। अच्छे समझना, ये द्रव्य कर्म की व्यवस्था आंखों से दिखती नहीं, बट ये है क्योंकि आंखों से जितना है उतना ही विश्व है, ऐसा मानने वाले हम जैनी नहीं। ये तो दूसरे चारवाक आदि या जो कोई होंगे वो तो मानते हैं जितना दिखता है उतना ही विश्व है। हम कहते हैं ऐसा नहीं, बहुत सी चीजें दिखती ही नहीं। जैसे यहाँ पे धर्मास्तिका के प्रदेश भी, आकाश के प्रदेश भी, कालानु भी नहीं दिखते तो है नहीं क्या? या कोई कहेगा साहब धर्मास्तिका को हम मानते ही नहीं, चलो कोई बाधा नहीं। अब कोई व्यक्ति को यहाँ पे ये जो वस्तु है, कोई भी वस्तु ले लो, अब उसकी आंखों की दृष्टि ओझल हो गई, कम हो गई, होती है।
अब उसे दिख नहीं रही, उससे वस्तु है क्या नहीं है? दूसरे को दिख रही, उसे नहीं दिख रही। एक व्यक्ति की जिसकी दृष्टि कम हो गई है उसे नहीं दिख रही, है ही नहीं, दृष्टि चली गई एज के हिसाब से, कैटरैक्ट आदि कुछ भी आ गया, और दूसरे को दिख रही। अगर वो वस्तु नहीं है तो जिसे दिख रही है उसको क्या? तो अपने जानेंगे तो वस्तु है, नहीं जानेंगे तो वस्तु नहीं है, ये बात नहीं। हमने ये प्रकरण कहां से उठाया? कर्म दिखते नहीं है इसकी वजह से है नहीं, ऐसा नहीं। दिखते नहीं इसलिए बंद होते नहीं, ऐसा नहीं। कर्म है, द्रव्य कर्म की बात कर रहा हूं। कर्म का बंद होता है और बंद होने का कारण जीव के अध्यवसाय, निमित्त रूप में जीव के अध्यवसाय। जीव अध्यवसाय करता है, यहां कर्म आके बंध जाते हैं, ये कर्म वापस उदय में आएंगे, फिर ये अध्यवसाय करेगा, ऐसा साइकिल चलता रहे। अभी साइकिल को तोड़ना ही अध्यात्म कला है, क्योंकि ऐसे तो ये चक्र कभी टूटेगा ही नहीं। कर्म का उदय आना, उसके निमित्त से जीव के भाव होना, बंद होना, वो नए कर्म आके चिपक जाना, फिर उसका उदय आना, फिर इससे भाव करना। तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये तो चलता ही रहे। टोडरमल जी साहब कहते हैं बात तो ऐसी, बट कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि द्रव्य कर्म ढीले पड़ते, एक जैसा उनका उदय होता नहीं। उस अवसर में ये तत्व निर्णय कर लेगा, ये कला प्रकट कर लेगा कि कर्म बंद कैसे होते, इसने भली भांति समझ लिया जिनवानी से। बंद कैसे होते? परिणामों से होते। बाहर कहीं काम ही नहीं करना है, परिणाम किसके हो रहे? पुद्गल के परिणाम की बात नहीं कर रहे। अध्यवसान का सामान्य 3 अर्थ मैंने कहे थे, स्वामी जी ने लिया हुआ। एक तो अर्थ है अध्यवसाय का, जो भी प्रकरण के अनुसार है, मिथ्यात्व के भाव, मिथ्यात्व के सहित वाले मलिन परिणाम। ये यहाँ पे पूरा प्रकरण उसी का चल रहा है। अध्यवसान का एक सामान्य अर्थ है सामान्य भाव, बस भाव होना। और अध्यवसान का एक कई पे अर्थ ऐसा भी होता है निर्मल परिणाम, मलिन परिणाम, निर्मल परिणाम और सामान्य भाव। ऐसे तो रसगंध वर्ण, ये भाव तो पुद्गल के पास भी, अध्यवसाय उनके भी, बट यह इसकी चर्चा नहीं। निर्मल परिणाम मोक्ष मार्ग में प्रकट हो जाएंगे, उसकी भी चर्चा नहीं। चर्चा है एक विशेष क्वालिटी के मलिन परिणाम जो कर्म बंधन को कारण होते हैं। वह कौन से, किसके कारण से होते? तो कहते बस इतनी सी बात है। क्या बात है? मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूं, ऐसा मानना, ऐसा जानना, ये मलिन अध्यवसान परिणाम है। इसी से तुमको कर्म बंधन हो रहे। कब से? अनादिकाल से, अनादिकाल से। और कोई भी कारण, कोई युद्ध करने की वजह से, किसी का खून करने की वजह से, कोई चोरी करने की वजह से, कोई फ्रॉड करने की वजह से, किसी की वजह से भी कर्म बंध नहीं हुए। क्यों? आगे की भूमिका में युद्ध आदि तो चौथे सम्यक दृष्टि भी करते हुए दिखा जाता, उससे कर्म बंधन नहीं होता। उसके तो भोग भी निर्जरा के कारण कहे जाए, प्रकरण जैसा चलेगा उस अनुसार। अब किसी को प्रश्न खड़ा हो सकता है, ये मिथ्या अध्यवसान के परिणाम, ये मलिन परिणाम, ये अज्ञान में अध्यवसाय के परिणाम, ये क्यों उत्पन्न हो? ज्ञानी कहते हैं भेद ज्ञान पूर्वक वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, ये उपादान की तरफ से, और निमित्त की तरफ से कर्म का ऐसा उदय, कर्म का ऐसा उदय है, और इसलिए इसे ऐसी बुद्धि नहीं सूझ रही है, और ये ऐसा भाव कर देता है, मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व के भाव करके हो जाए। ऐसा निमित्त की अपेक्षा से कहने में है। पुरुषार्थ की अपेक्षा से क्या कहने में आएगा कि इसने, कल जो हमने टोडरमल जी साहब का प्रकरण पढ़ा, इसने, ज्ञान ने प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय नहीं किया। प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय करने का समय बेस्ट कौन सा? जब हमारी कषाय थोड़ी मंद है, तीव्र नहीं। तीव्र रहेगी तो सुनने के काम नहीं, वो आएगा ही।
वो जिनवानी के नजदीक आएगा नहीं, सुनेगा भी नहीं, पढ़ेगा भी नहीं, इच्छा ही नहीं हो। वो कहते हैं हमारे परिणाम अगर मंद वाले, तीव्र नहीं, पांच इंद्रिय के विषय कषाय में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, उस अवसर में अगर प्रमाद में काल नहीं गवाए, खाना मतलब या वहाँ बैठे रहना, पड़े रहना, निठल्ले जैसा पढ़ना आदि नहीं, ऐसे में काल न गवाए। और ये बंद के कैसे क्या होती है, ये पूरी व्यवस्था को अच्छे से समझ ले। मिथ्या देवस्थान के परिणाम क्यों होते हैं, नहीं जिसके होते वो किस वजह से नहीं होते, ये बराबर से समझ ले जिनवाणी के आधार से और अपने श्रुत ज्ञान से परीक्षा कर, तो ये इसमें से निकल सकता है, इसको निकलने का मार्ग मिल सकता है। और उसने अगर वो समय खराब कर दिया, दूसरी जगह लगा दिया, तो उसका समय व्यर्थ चला जाएगा। फिर से वापस तीव्र कषाय का उदय आएगा, क्योंकि एक जैसा उदय नहीं होता है, मंद उदय थोड़े काल के लिए, फिर तीव्र कषाय का उदय आएगा, फिर वो चला जाए। उन्होंने वहां पे कोई प्रवाह आदि का, एकदम तेज प्रवाह आदि का उदाहरण दिया है, तो बोलते तेज पानी का प्रवाह है, तो उसमें हाथ पैर हिलाएगा कुछ काम नहीं होगा। थोड़ा मंद पड़ता है, उसमें कुछ कर देगा तो काम हो जाए, अगर नहीं करेगा वापस आगे बहता जाएगा, प्रवाह वापस तेज हो जाएगा, वापस अनंत संसार के लिए घूमता जाए। तो यहाँ पे प्रकरण में इतना ही है, बस इतना अध्यवसान करना, मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूं, मैं किसी को जीवन मरण करा सकता हूं, बस इतनी बात। प्रकरण वही का वही है, इतने परिणाम ही घातक। किसी को ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, इतने परिणाम मात्र से क्यों हो जाए। वो कहते हैं ये जो परिणाम है, यह वस्तु स्वरूप के विरुद्ध वाले परिणाम है। वस्तु स्वरूप के विरुद्ध वाले मतलब जो वस्तु होती है वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली होती है। वह द्रव्य जो है उसको अपना क्षेत्र है, उसको अपना स्वकाल है, उसका अपना स्वभाव है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो वस्तु का है, वह वस्तु उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव। दूसरी वस्तु को भी अपना स्वयं का द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ऐसा क्यों है, ऐसी उसकी स्वयं से स्वभाव की सामर्थ्य, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उसको सब कुछ, उसके गुण, उसकी पर्याय, उसका वैभव, सब कुछ अपने पास है। प्रत्येक वस्तु, जड़ वस्तु रहो या चेतन वस्तु रहो, जीव रहो या अजीव रहो। और इसने ये ज्ञान वाला होके भी ये यथायोग्य निर्णय नहीं किया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी करा सकता है, जन्म मरण करा सकता है। इसके लिए उस वस्तु में गए बिना ही क्या उसको सुखी दुखी करा जा सकता है। उस वस्तु को टच नहीं किया, उस वस्तु के क्षेत्र काल भाव में गए नहीं, फिर भी करा सकते हैं क्या? अगर नहीं करा सकते तो क्या दूसरी वस्तु में हम जा सकते हैं? दूसरी वस्तु में जाके ही सुखी दुखी कर सकते हैं। तो उसके लिए दूसरी वस्तु में जाना पड़ेगा। तो जा सकते हैं क्या? जा नहीं सकते। सब जाए तो क्या बात है? जाए तो तुम्हारी वस्तु उसके अंदर चली जाएगी तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाए, उसका भी अस्तित्व खत्म होगा। क्योंकि ये है ए, ये है बी, ए और बी मिल गए तो ए भी रहेगा नहीं, बी भी नहीं रहेगा, ए भी हो जाए। और वो कह रहे हैं ऐसी वस्तु व्यवस्था को मंजूर नहीं, क्योंकि इसमें तो सब खत्म हो जाए। फिर तुम किस बलबूते पे कहते हो कि मैं बचपन में ऐसा था, मैं कुमारावस्था में ऐसा था, मैं वर्तमान में ऐसा हूं, भविष्य में ऐसा रहूंगा। तो यहां जो मैं बना है, जो ध्रुवता, वो कौन से बलबूते? तुम्हारा तो फिर पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता और कभी भी किसी में कुछ भी मिक्स होता था। बट ऐसा हो नहीं सकता। तो साहब अगर ऐसा नहीं हो सकता है, एक बात वस्तु व्यवस्था को मंजूर नहीं है, इतने परिणाम करने मात्र से फिर अनंतानुबंधी का बंद हो जाए, मिथ्यात्व का बंद हो जाए, 41 प्रकृति का बंद हो जाए, ऑटोमेटेड। इतना खतरनाक अपराध है ये। हाँ,
तुमने दूसरे द्रव्य के स्वतंत्रता के ऊपर घात तो तुम कर नहीं सकते हो, बट तुमने घात करने का भाव किया, वृक्षंकुल प्रवृत्ति की, स्वच्छंद प्रवृत्ति की। यह प्रवृत्ति का फल क्या? मिथ्यात्व रहना, जो हो नहीं सकता है उसको ऐसा मानना। बात कर नहीं हो बराबर के ज्ञान वाला जो अध्यवसान है इसमें अनंतानुबंधी भी नहीं, मिथ्यात्व भी नहीं, 41 प्रकृतियां नहीं बंधेगी, बंधेगी उसकी वैसी क्वालिटी ही नहीं। इसलिए कुछ भी करके ये वाला ज्ञान करो। और ये वाला ज्ञान कौन सा होगा? बोले ऐसी वस्तु व्यवस्था को समझना कि मैं मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को उल्लंघन नहीं कर सकता हूं, उल्लंघन किए बिना दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकता हूं, और फिर मेरा सब कुछ मेरी वस्तु से ही अगर हो रहा, मेरी जो पर्याय उत्पन्न हो रही, मेरे उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत है। सत मेरी मतलब मेरी सत्ता, मेरी सत्ता उत्पाद वे ध्रुव युक्त है, उत्पाद वे भी सत है। अच्छा, मेरे ध्रुव में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो अनादिकाल से अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। उत्पाद वे को जो कुछ मटेरियल चाहिए वो उसको द्रव्य के आधार से ही मिल रहा है, उसका अधिकरण द्रव्य ही। उसको ज्ञान की पर्याय चाहिए तो द्रव्य में से हो रहा है, श्रद्धा की पर्याय चाहिए द्रव्य में से हो रही, सुख की पर्याय चाहिए द्रव्य में से हो रही, सब ज्ञान की पर्याय द्रव्य में से कहा हो रही, शास्त्र में से हो रही। भैया शास्त्र में से अगर ज्ञान होने लग जाए या कोई विद्वान के प्रवचन सुन के ज्ञान होने लग जाए तो सबको समान ज्ञान हो जाए। बट तुम अभी चर्चा करोगे सबके साथ में, आज की चर्चा का सारांश क्या क्या समझा? किसी ने सब कुछ भी नहीं समझा, सब थोड़ा बहुत ये समझा या कुछ का कुछ समझा। ये कहां से समझा? उसके ज्ञान के वैसी पर्याय हुई। उसने प्रत्येक जीव अपने स्वयं के ज्ञान से ही जानता है। निमित्त मात्र में ये है ना, बट ये सिर्फ निमित्त मात्र है। अगर इससे ज्ञान होता था तो कोई कोई कहते समय सार जी से फिर अपने क्या नाम 15वीं शताब्दी इन्होंने समय सार कलश लिखा, बनारसी दास जी, नाम याद नहीं आ रहा, बनारसी दास जी को फिर ये विपरीत क्यों मालूम पड़ा? अगर इससे ज्ञान होता तो विपरीत ज्ञान क्यों हुआ? निश्चयवासी क्यों हो गए? वस्तु से ज्ञान नहीं होता, पर से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में से ज्ञान होता। तो जैसे ये इसको ख्याल में आएगा कि मैं पर में गए बिना उसको सुखी दुखी कर नहीं सकता, जन्म मरण करा नहीं सकता है, पर मेरे में आए बिना मुझे सुखी दुखी जन्म मरण करा नहीं सकता है, वस्तु व्यवस्था में ऐसा पॉसिबल नहीं। मैं अच्छे से इसका शांति से विचार करूं तो, और मेरा जो कुछ आधार है, मेरा क्या है? गुण और पर्याय। द्रव्य तो गुण और पर्याय का समूह है, वो कोई अलग वस्तु नहीं है। मेरे गुण, मेरी पर्याय, इसका पूरा आधार मेरा स्वयं का द्रव्य। जब मेरे द्रव्य के आधार से ही ज्ञान, चैतन्य, सुख आदि सब कुछ मिलता है, सभी इससे ही अनंत काल तक मिलने वाला है, फिर मैं यहां जाके ये सब सुखी दुखी होने के विकल्प क्यों करूं? कर्ता बुद्धि से ये जब ये भली बाती विचार करता है, निर्णय करता है, अपने स्थायी स्वभाव का भी इसे निर्णय होता है, तो इसकी जो अनंत अनुबंधी वाली आकुलता है, कर्ता बुद्धि है, वह हट जाती। इसके बावजूद भी वह शरीर का, घर गृहस्थी का, आजीविका का, दुकान व्यापार आदि का कार्य करता है। चौथे गुणस्थान वाला, पांचवें गुणस्थान वाला जैसी भूमिका होगी, बट साथ में ऐसी कला आ गई है कि जिसमें श्रद्धा और ज्ञान, इस चारित्र के व्यापार धंधे करने के राग को, परिवार आदि के प्रति के राग को, या शरीर आदि के प्रति के राग को, या अन्य कोई राग को या द्वेष को उनके साथ जुड़ते हैं। ये पर्याय तो पूरी टूट जाती है और ये पूरा अहम त्रिकाली में कर लेती।
सोते खाते पीटते, जब जब सम्यक दर्शन रहेगा त्रिकाली में ही इसका विश्वास प्रतीति रहेगी। एक ये पर्याय शुद्धोपयोग में तो त्रिकाली के पास आएगी, ज्ञान की पर्याय। शुद्धोपयोग नहीं है, शुभ अशुभ उपयोग में चारित्र के साथ है, बट चारित्र से कनेक्ट नहीं होती, वो टूटी हुई रहती है। वह पर को और चारित्र के राग को जानती मात्र। वह पर को पर जानती है, स्व को स्व जानती है, ज्ञान की पर। और ये दोनों इस चारित्र से टूटने की वजह से अभी इसका अनंत संसार में, इसलिए इसको बंद का ही नहीं। मिथ्यात्व के अध्यवसाय के साथ वाले परिणाम को ही बंद कहा, मिथ्यात्व का परिणाम नहीं है। तो ये चारित्र के राग को कोई चिंता नहीं, करने दो इसको, चारित्र को राग करने दो, 10वें गुणस्थान तक क्या करना है करने दो, चिंता नहीं, अब चिंता नहीं। कुछ भी करके इसे तोड़ना, और ये तोड़ने का काम ज्ञान की पर्याय ही कर सकते, क्योंकि ज्ञान की पर्याय स्वभाव को भी जानती, इसको भी जानती। और ये जानने के बाद में फिर घर गृहस्थी में रहते हुए भी भरत जी आदि, राम जी आदि, या और भी अन्य कोई महापुरुष होंगे, या सामान्य भी जीव कोई ले ले सम्यक दृष्टि वाला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा से। सजगता तो रखता है, क्योंकि कभी भी वापस मिथ्यात्व में गिर सकते हैं, सजगता रखता है। बट ये दोनों टूट गए तो उसको जल्दबाजी अभी कुछ नहीं, और इसीलिए उसको बंद नहीं। वो कभी भी ये घर गृहस्थी आदि के कार्य करते हुए कर्ता बुद्धि से कर, और ये कला प्रकट नहीं होती है तो होता क्या है, घर गृहस्थी के कार्य करते हुए एकदम अपनत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि भाव होते, तो उस भाव में कुछ हमने जो चाहा उससे विपरीत कुछ हो गया तो एकदम आर्त ध्यान, दुख आदि उत्पन्न होते, और हमने जैसा चाहा वैसा हो गया तो रौद्र ध्यान उत्पन्न होता है। और आर्त रौद्र ध्यान दोनों पाप के बंध के कारण है, दोनों संसार के कारण, दोनों में वो डूबता है। और इसलिए इन्होंने अभी नीचे टीका में अमृत चंद्र आचार्य देव कहेंगे, आप ऐसा मत समझो पाप और पुण्य के अलग अलग अध्यक्ष, दोनों का एक ही कारण। इसीलिए तो 31 सागरोपम की स्थिति करने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी कहा, तुमने कोई तीर नहीं लगाया, तुमने 31 सागरोपम की पुण्य की बांधी भी उसके बाद की, क्योंकि साथ में पुण्य के भाव के साथ साथ में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी बंध रहा था कि नहीं बंध रहा। कोई तो भी शास्त्र में ऐसा पढ़ने आया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि यहां से देवगति तो चले गए पुण्य के भाव कर, मिथ्यात्व की अवस्था में पुण्य के भाव करके देवगति तो चले गए, बाद में क्या, बाद में तो तिर्यंच और नरक आदि में घूमेंगे बोले, क्योंकि अभी के भाव से तो चलो तुरंत दे दिया आपको रिजल्ट, बाद में क्या। इसलिए वो रिश्ता ही नहीं पुण्य के भाव में, पुण्य के भाव मजबूरी वश, कमजोरी वश करना है तो करता है पाप से बचने के लिए। देखिए टीका में क्या कहते हैं अमृत चंद्र आचार्य देव, मिथ्या दृष्टि के इस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला रागमय अध्यवसाय ही बंध का कारण है। यहां अटपटी चीज क्या है, पूर्व की गाथा में भी थी, अज्ञान से उत्पन्न राग कह रहे हैं। राग है चारित्र की पर्याय, मिथ्या दृष्टि मतलब श्रद्धा की पर्याय, और अज्ञान से उत्पन्न मतलब ज्ञान की पर्याय, तीनों को अखाड़े में ले लिया। और राग की पर्याय क्यों हुई बोले रहे, रागमय अध्यवसाय, रागमय मलिन परिणाम क्यों हुए, अज्ञान से उत्पन्न, अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान। और ये सा अज्ञान क्यों है, क्योंकि दृष्टि मिथ्या है। तो मिथ्या दृष्टि के इस मतलब दो द्रव्य के बीच वाले अज्ञान के कारण, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला रागमय अध्यवसायी बंध का कारण है, यह भली भांति निश्चित करना चाहिए। अभी यहां पे जोर किस पे देना है हमें, भली भांति निश्चित करना चाहिए, यह हमारा काम। भली भांति निश्चित करना मतलब पुरुषार्थ।
ऐसा नहीं कि ये कह दिया हमने मान लिया और ऐसे ही बोलने लग गए तो हमारा निर्णय होगा। ये कहते तुम्हारा निर्णय कब होगा, तुम शांति से अलग से बैठो और मात्र राग के अध्यवसाय हो गए अज्ञान के साथ में, तो अपने स्वद्रव्य की खबर नहीं, स्व पर के भेद ज्ञान पूर्वक स्वद्रव्य की खबर नहीं, और हम कोई भी भाव करें तो वो भाव कर्म बंधन के कारण है। ऐसा हो सकता है मात्र परिणाम करने से सामने वाला व्यक्ति मरे या न मरे, आगे आएगी गाथा। सामने वाला सुखी होए ना होए, दुखी होए ना होए, फिर भी बंद हो। मतलब हमने किसी को मारने के लिए तीर पे निशाना चालू किया, छोड़ भी दिया, बट उतने में वो व्यक्ति कहीं आगे चला गया, उसको लगा नहीं, मरा नहीं हो और वो बच गया। ये कहते हैं तुम्हें बंद हो गए, नहीं मरा तुम। इतना क्या, तुम उस धनुष्य के ऊपर तीर नहीं भी लगाते थे और सिर्फ प्रणाम करते तो भी बंद हो। मैं किसी को मार सकता हूं, मैं किसी को जिला सकता हूं, ऐसे अभिप्राय की वासना ही मिथ्या। ये गजब। पूरे बंधाधिकार में आप देखोगे कुदेव को गुरु को शास्त्र की कई बात नहीं की। कर्ता कर्मा अधिकार में ईश्वर कर्तृत्ववाद के ऊपर कुछ भी नहीं किया, साइलेंट रहे, तुम निपटो, हम नहीं, राजवार्ती की इधर उधर तुम चर्चा कर लो, हमें नहीं करना। हम किस पे करेंगे कर्ता कर्माधिकार में, भाव्य भावक व्याप्य व्यापक, इस पे बात करें। बंद अधिकार में क्या करेंगे, अध्यवसान की बात करें। हम ये चक्कर नहीं करेंगे तुम कुदेव को चले गए तो तुम चरणानियोग के पास चले जाना। तुम अध्यात्म में तुमको हम वो माल देंगे जो नियामक का है। क्या कारण कहा, बस कर्ता बुद्धि। और अच्छे से समझना, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, ये जो अध्यवसाय, अज्ञान का अध्यवसाय कहो, राग का अध्यवसाय कहो, मिथ्यात्व का अध्यवसाय कहो, चलेगा। परिणाम है तीनों, अध्यवसाय मतलब परिणाम। ये तीनों परिणाम भेद ज्ञान के अभाव में होते, तीनों परिणाम। यथा योग्य वस्तु को न जाने, और दूसरा कोई कारण। देखिए वो आगे क्या कहते हैं, और पुण्य पाप रूप इसका भली भांति निश्चित करना, मतलब जब तक भाव वासन नहीं होवे तब तक करना। अभी तो सिर्फ पढ़ा है, यहां से जाके वो पुरुषार्थ करेगा। आज ये चर्चा में आया था, इसको निश्चित करना है, सही में ऐसा होता। ऐसा जब तक अंदर से भाषित नहीं होए तब तक करना है। उसमें शंका उत्पन्न होगी, चर्चा करें। और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है, बाकी कोई शॉर्टकट देके कोई कहे तो भ्रम है। और पुण्य पाप रूप से बंध का द्वित, दो पना होने से बंध के कारण का भेद नहीं ढूंढना चाहिए कि पुण्य का बंध का कारण अलग, पाप के बंध का कारण अलग। ऐसा दो पना, द्वित पना मत ढूंढो, व्यर्थ का। अर्थात यह नहीं मानना चाहिए कि पुण्य बंध का कारण दूसरा है और पाप बंध का कारण कोई दूसरा है, क्योंकि यह एक ही अध्यवसाय, एक ही परिणाम। दुखी करता हूं, मारता हूं इस प्रकार, और सुखी करता हूं, जिलाता हूं, ये दो प्रकार से शुभ अशुभ अहंकार रस से परिपूर्णता के द्वारा पुण्य और पाप दोनों के बंध के कारण होने में अविरोध है। अर्थात एक ही अध्यवसाय से पुण्य और पाप दोनों का बंध होने में कोई विरोध नहीं। ये जो अहंकार का रस है ये परिपूर्ण है, पूरे आत्म प्रदेशों में फैला हुआ है। कर्ता बुद्धिमान, द्रव्यलिंगी जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज की भी,
कल्पना कर सकते? द्रव्यलिंगी मुनिराज के पूर्ण आत्म प्रदेशों में अहंकार रस भरा हुआ है, छोटा सा होगा सब इतु सा। क्या इस शिष्य को मैंने पढ़ा है, या मैं 28 मनगुण पालता हूं, या मैं ऐष्णा समिति आदि का बराबर से पालन करता हूं, इतना अहंकार इसका करने से। हाँ भाई, क्योंकि तुमने जैसे ये भाव किया मैं ऐष्णा समिति या ईर्य समिति बराबर फॉलो करता हूं, तो साथ में शरीर को भी अपने अंदर ले ली, पर वस्तु का अंश भी गया। वी गेट डाउन। इसमें ये जो स्वपर वस्तु के बारे में जो भ्रम खड़ा है, पर द्रव्य के कर्तृत्व आदि के बारे में, ये भ्रम हमारे स्वयं का है, हमारी पर्याय में हो रहा है। और भ्रम निवारण करना भी स्वयं को है, हमारी पर्याय में दूर करना है। बस बात इतनी सी चल रही। भ्रम खड़ा हुआ, मैं पर को सुखी दुखी कर सकता हूं, अनादिकाल से चलता आ रहा है, और मैंने ही भ्रम खड़ा किया और मैं ही दूर करूंगा, मैंने ही अज्ञान किया और मैं ही ज्ञान करूंगा। बात इतनी सी, दूसरा कर नहीं सकता। आदिनाथ मारीच को समझा रहे, भरत ने भी ट्राई किया होगा, बच्चा है समझा देते, हो ही नहीं सकता। स्वयं की ही पर्याय से समझना पड़ेगा। भावार्थ में देखिए, यह अज्ञान में अध्यवसायी बंध का कारण है, उसमें मैं जिलाता हूं, सुखी करता हूं, ऐसे शुभ अहंकार से भरा हुआ वह शुभ अध्यवसाय। किसी को ये थोड़ा सा आश्चर्य भी होता होगा, साहब मैं तो किसी को ऐसा कहता नहीं कि मैं किसी को जिलाता हूँ, किसी को सुखी करता हूँ, किसी का मेरा, तो मुझे तो लगता नहीं होगा। ये कहने की बात नहीं है, ये मानने की बात है। तुम अगर ऐसा मानते हो, मैं पैसा कमाता हूँ इसलिए घर चलता है, मैं रोटी सब्जी बनाती हूँ इसलिए लोगों को भोजन मिलता है, मैं प्रवचन देता हूँ इसलिए लोगों को समय सार समझ में आ रहा है, तो बोलते तो ये बोला नहीं तो बोलना ही जरूरी नहीं। और ये मान्यता कहां से खड़ी हुई? भ्रम से खड़ी हुई। भ्रम कहां से खड़ा हुआ? स्वयं से। बस किसी को किसी में मिलाना, ये भ्रम, दो वस्तु के बीच में। तो ये से शुभ अहंकार से भरा हुआ वह शुभ अध्यवसाय है, और मैं मारता हूं, दुखी करता हूं, ऐसे अशुभ अहंकार से भरा हुआ वह अशुभ अध्यवसाय। अहंकार रूप मिथ्या भाव दोनों में, इसलिए अज्ञानमयता से दोनों अध्यवसाय एक ही है। अतः यह न मानना चाहिए कि पुण्य का कारण दूसरा है और पाप का कारण कोई अन्य है। अज्ञान में अध्यवसान ही दोनों का कारण है। हम कभी ऐसा विचार करें कि जैसे अपने को आगम के ऊपर श्रद्धा तो ही, ये जो पेड़ आदि है स्थिर रहते, एक इंद्रिय, इनको मिथ्या दृष्टि का, अब ये किसी को मारते नहीं, काटते नहीं, खून खराबा करते नहीं, फिर भी इनको मिथ्या तो कहाँ से कहा? परिणाम क्या है? कल्पना करनी चाहिए कैसे परिणाम होते होंगे। पानी तो बेचारा पड़ा हुआ है सरोवर के अंदर, कुछ कर नहीं रहा है। चलो नदी का पानी तो भी बाढ़ आदि लाएगा तो परेशान करता है, उसको गौन कर देता। तालाब में या सरोवर में पानी पड़ा हुआ है, आराम से पड़ा हुआ है, किसी को कोई परेशान नहीं करता। उसमें मछली आदि अपने अपने योग्यता से वहां रह रही, जन्म आदि कर रही। वो पानी के जो जल कई जीव है, जिसका शरीर ही जल है, वो कह रहे हो मिथ्या दृष्टि, उसके मलिन परिणाम से कैसे हो सकता? ये सब खोज का विषय है। जिन्होंने खोज कर ली, जिनको समझ में आ गया, वो तो अपना कल्याण करके चले गए। बट हमें वो समझने के लिए हमें हमारी खोज करनी पड़ी। सभी में ऐसा है। अग्निकाय के जीव उल्टा दूसरों को अग्नि आदि जला के अन्न आदि पकाने में मदद करता,
अब उसके मिथ्या व्यवसाय के परिणाम कहां से आ गए? है भाई, मिथ्या व्यवसाय के परिणाम बाहर की मार काट, खून खराबा, बॉम्ब डालना, दहशतवाद, ये नहीं, ये तो स्थूल रूप से लौकिकता में चलता है। या कह रहे हैं किसी चींटी आदि को भी न मारने वाला मिथ्या व्यवसाय वाला। और यही जिन धर्म की सूक्ष्मता है, वो डायरेक्ट उस पर्याय के ऊपर खड़ा है जो पर्याय उत्पन्न होते हुए इस अहंकार रस से उत्पन्न हो रहे। त्रिकाली तो हर समय ध्रुव रूप में परिणमित हो रहा है, ध्रुव 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 ध्रुव, ज्ञायक ज्ञायक, शुद्ध शुद्ध आदि। ये अज्ञानी की श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय तीनों की तीनों अहंकार रस से उत्पन्न हो रही, और ज्ञानी की तीनों, ये दो तो अहंकार रस से उत्पन्न हो ही नहीं रही, और चारित्र की पर्याय अनंतानुबंधी वाले अहंकार रस से उत्पन्न नहीं हो रही। ये कैसे आएगा? ये हमारा भी कैसे होगा? हो गया है तो अच्छा है, बनाए रखना। नहीं हुआ है तो कैसे होगा? एक ही उपाय है जो कल पढ़ा, तत्व ज्ञान, प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान। प्रयोजनभूत में इससे मेरा प्रयोजन सदेगा, इसका ज्ञान कर। एक समय की पर्याय ने अनादि निधन वस्तु का ज्ञान कर लिया, स्ववस्तु का, स्वशुद्धात्मा। इसका ज्ञान करने के लिए उसे इसके अलावा क्या क्या है ऊपर में छाटना पड़े। इसलिए स्व पर भेद ज्ञान पूर्वक ज्ञान करना इतना मात्र उपाय। इसलिए तो एक कलश में लिखी दिया, आज तक जितने भी सिद्ध हुए वेद ज्ञान से ही। वेद ज्ञान निरंतर चल सकता है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है। ये कह रहे अहंकार रूप मिथ्या भाव दोनों में, इसलिए अज्ञानता से दोनों अध्यवसाय एक ही। अतः यह न मानना चाहिए कि पुण्य का कारण दूसरा और पाप का कारण कोई अन्य। अज्ञान में अध्यवसाय नहीं, दोनों का कारण है। तात्पर्य हिंदी। अब निश्चय से राग आदि अध्यवसान ही बंध के कारण है। इस प्रकार प्रतिपादन द्वारा उसी अर्थ को दृढ़ करते हैं, मैं जीवों को सुखी दुखी दुखी सुखी करता हूं। ऐसा जो तेरा अध्यवसित भाव या रागादि अध्यवसान है, वह शुद्धात्म भावना से च्युत होने वाले, अपने शुद्ध आत्मा की भावना से विमुख होने वाले तुम्हारे पाप या पुण्य बंध का कारण। अन्य दूसरा कोई भी कुछ भी दुख आदि उत्पन्न करने में समर्थ नहीं। दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो अध्यवसान ही कर रहे। शुभ के जब हम भाव करते, हमको इतना दान देना है, या इतना तप करना है, या आज ये रस का त्याग करना है, दिमाग में ये निरंतर होना चाहिए। ये धर्म नहीं है, ये तो पुण्य बंध का कारण है। इसमें मेरी कर्ता बुद्धि होगी तो ये तो मिथ्या अध्यवसाय, ऐसा होना चाहिए। सब फिर मजा नहीं आएगा करने में, नहीं आना चाहिए। मजा तो एकमात्र शुद्ध उपयोग में आना चाहिए। मजा तो एकमात्र शुद्ध की भावना में आना चाहिए, शुद्धात्मा। और तीन लोक में मजा योग्य कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, एक ही वस्तु, स्वयं की वस्तु। तो ये कह रहे हैं अन्य दूसरा कोई भी कुछ भी दुख आदि उत्पन्न करने में समर्थ नहीं। किस कारण से समर्थ नहीं? क्योंकि पर जीवों का दुख सुख रूप परिणमन उनके स्वयं के द्वारा उपार्जित शुभ अशुभ कर्मों के अधीन है। मैं जीवों को मारता हूं, मैं जीवों को जिलाता हूं। इस प्रकार का जो तेरा अध्यवसित भाव है, वह शुद्धात्म श्रद्धा ज्ञान तथा अनुष्ठान रहित होने से अध्यवसानी पाप या पुण्य बंध का कारण होता है। यहाँ पे शुद्धात्म श्रद्धा मतलब श्रद्धा, शुद्धात्म ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, और शुद्धात्मा अनुष्ठान मतलब चरित्र। इससे रहित जो परिणाम है वह पाप या पुण्य बंध का कारण होता है। अन्य कोई कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। किस कारण से समर्थ नहीं है?
क्योंकि उन पर जीवों के जीवन मरण आदि उनके स्वयं के द्वारा उपार्जित कर्मोदय के अधीन होता है। किसी को ये सब प्रकरण पढ़ के ऐसा आश्चर्य हो सकता है, फिर ये जो हमारी समाज व्यवस्था है, देश व्यवस्था है, ये सब चलता है, परिवार की व्यवस्था है, ये सब कैसे चलेगी? एक द्रव्य दूसरे का कुछ करता नहीं, ना किसी को सुखी दुखी कर सकता है, कर्म के उदय से सुखी दुखी होता है, और पर के बारे में ऐसा कोई भाव करे तो कर्म बंधन होता है। तो साहब परिवार में जीना कि नहीं जीना, समाज में रहना कि नहीं रहना, देश में रहना कि नहीं रहना, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? तो ज्ञानी कहते हैं इसके लिए व्यवस्था आदि को कुछ भी बदलाव करने की जरूरत, वो व्यवस्था उसकी जैसी चलेगी चलने देना, तुम अपनी मति को ठीक कर देना। वो थोड़ी ट्वीक हो गई है उसको ठीक कर दोगे, जैसी है वैसी मानने लग जाओगे, तो तुम यहाँ रहते हुए भी, समाज की व्यवस्था में रहते हुए भी, परिवार की व्यवस्था में रहते हुए भी, देश की व्यवस्था में रहते हुए भी तुम कीचड़ में कमल की भांति रह सकते हो। और ये कला कुछ भी करके प्रकट करनी चाहिए। इसकी और थोड़ी सी चर्चा बची है, वो करके 262 नंबर की गाथा के ऊपर हम चर्चा करेंगे।